जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम जो है ना स्टडी करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमने जो है ना इम्यूनोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। इम्यूनोलॉजी की बुक को स्टेप 1 से जो है ना स्टडी करना शुरू किया, यूएसएमएल स्टेप 1 से। तो उसमें हमने पहला लेक्चर इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो है ना वो सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ नोड के बारे में। अच्छा, लिम्फ नोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो आर्गन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी आर्गन, और दूसरे जो हमारे पास आर्गन होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी आर्गन। लिम्फ नोड जो है वो एक सेकेंडरी आर्गन है। यू कैन सी इजीली के आप देख सकते हैं इधर कि जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है वो लिम्फ नोड ही आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जनाब हमारा जो लिम्फ नोड है उसका क्या सीन है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि लिम्फ नोड का मतलब क्या है। लिम्फ का मतलब होता है हमारे पास एक लिम्फ है। लिम्फ का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। क्या मतलब होता है? फ्लूइड। और जो नोड है ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा लिम्फ नोड का मतलब टोटली मतलब क्या बना कि एक बीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो होता है ये कलरलेस होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि जो लिम्फ नोड है ये एक जो है ना हमारे पास बीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। तो यहां तक हमें क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, जिस तरह की मैंने आपको बताया है कि लिम्फ नोड इज अ सेकेंडरी ऑर्गन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि ये कौन सा ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन है। तो सेकेंडरी ऑर्गन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेकेंडरी ऑर्गन है तो इसके अंदर क्या होगा, लिम्फ नोड के अंदर जो हमारे इम्यून सेल है ये एक स्टोर हो गए। स्टोर होने के साथ साथ क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड मींस के स्टोर होंगे और साथ में क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, प्रोलिफरेट भी करेंगे, ठीक है। अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो उसके साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो यहां तक ये बात हुई। अब हम आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। ये जहां पर आप देख सकते हैं कि secondary lymphoid organs that has many efferent arteries, efferent arteries, one efferent arteries, one or more efferent arteries। अच्छा, efferent arteries वो arteries या efferent lymphatics वो lymphatics होते हैं जो किसी भी चीज को अपनी मतलब ये एक ऑर्गन पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो सॉरी ये जो है ना ये देखें, ये जो जो ये चीज अपनी तरफ लेके आ रहे हैं वो क्या है, ये ए फ्रंट है, ठीक है। ए का मतलब हमारा जो है ना अपनी तरफ लेके आ रहा है, ए फ्रंट आर्टरीज। और जो इससे दूर लेके जा रहा है वो क्या है, ई फ्रंट है, ठीक है। ई फ्रंट। तो इस तरह इसमें दो तरह के लिम्फेटिक होते हैं, एक ए फ्रंट होता है और एक ई फ्रंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये है ए फ्रंट, ठीक है। तो ये जो लिम्फेटिक है ये जो भी हमारे पास जितना भी मटेरियल होगा उसको लिम्फ नोड की तरफ लेके आएंगे, लिम्फ नोड की तरफ लेके आएंगे, टूवर्ड्स द लिम्फ नोड। और जो ई फ्रंट है, जो ए की है, वो यहाँ पे जितना भी मटेरियल होगा उसको लिम्फ नोड से अवे लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे। तो यहां तक हमने अभी तक ये स्टडी किया कि भाई इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो ई फ्रंट ए फ्रंट होते हैं, ए फ्रंट लिम्फेटिक, और वन जो होता है वो ई फ्रंट होता है। ये देखें, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हैं ये 4 हो गया। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि 4 यानी कि मोर देन 1 ए फ्रंट लिम्फेटिक है, ए फ्रंट, और ओनली 1 ई फ्रंट लिम्फेटिक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे क्या है, क्या है इनकैप्सुलेटेड विद टर्बिकुलाई। ये एक टर्बिकुलाई, एक आप कह सकते हैं कि ये जो है ना कैप्सुलेटेड होगा किसके साथ, टर्बिकुलाई। मतलब ये शीट है बीन लाइक, ये क्या है, टर्बिकुलाई है। तो ये टर्बिकुलाई के साथ ये क्या होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है हमारे पास जो है ना इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। उसके अंदर कैप्सुलेट को किया होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, नेक्स्ट का क्या सीन है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। अगर हम बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक लिम्फ नोड है, चेक कर सकते हैं, ये एक लिम्फ नोड है, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर आपको मैंने बताया कि क्या स्टोर होंगे, जितने भी हमारे पास इम्यून सेल है वो क्या होंगे, स्टोर होंगे, जैसे मैक्रोफेज वगैरह, ठीक है। अब यहां से साथ साथ ना इसके एक गुजर रही है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या गुजर रही है कि ब्लड वेसल्स गुजर रही है,
ये ब्लड वेसल गुजर रही है, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर से क्या गुजर रहा है, ब्लड। ब्लड के साथ साथ अगर एनवायरनमेंट से कोई एंटीजन हुआ एंटर हमारी सर्कुलेशन में, क्या हुआ एंटर सर्कुलेशन में, कोई भी पैथोजन हमारी जो है ना सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गई, मतलब ये पैथोजेंस है, ठीक है, एंटीजेंस वगैरह। अच्छा, लिम्फ नोड क्या करेंगे कि इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे। क्या मिलके दोनों हाँ बातें करते हैं, क्या मजा करते हैं, इसको ना थोड़ा सा वो देंगे, धोखा देंगे और अपने अंदर ले आएंगे। जब ये अंदर आएगा तो ये इम्यून सेल से मींस मैक्रोफेज, बी सेल, टी सेल की इसकी क्या करेंगे, जब ये अंदर आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जब ये लिम्फ नोड के अंदर आएंगे तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज की वजह से इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से ये बेसिकली टोटली मैकेनिज्म है कि लिम्फ नोड में किस तरह से जो है ना वो पैथोजन डिस्ट्रॉय होता है। तो उम्मीद है समझ आ गई, रीडिंग करते हैं इसकी इंशाल्लाह तो मजीद आपको समझ आ जाएगी कि लिम्फ नोड क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी से रीडिंग करते हैं इसकी। अच्छा, ये देखें कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट हैज एफरेंट आर्टरीज, मैनी एफरेंट और ओनली वन इफरेंट, इनकैप्सुलेटेड होता है विद टर्बिकुलाई। फंक्शन क्या है, जिस तरह से मैंने कहा, फिल्ट्रेशन करना, खून से जो जितने भी पैथोजेंस हैं उनको बाहर निकालना, किसकी मदद से, मैक्रोफेज की मदद से। किसकी मदद से, मैक्रोफेज की मदद से, बी सेल की मदद से, टी सेल की मदद से, और इनकी मदद से क्या करना, फिर हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देना। तो ये था हमारे पास लिम्फ नोड के लिम्फ नोड क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो इंशाल्लाह अभी दूसरी जो वीडियो, थर्ड वीडियो में हम फोलिकल्स और मिडोला और प्लाटोकॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं। तो यहां तक एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आपको कि जो लिम्फ नोड हमने पढ़ा कि सेकेंडरी ऑर्गन है। एक लिम्फ नोड क्या, लिम्फ एक फ्लूइड किस्म की जो है हमारे बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी इफरेंट आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ही इसके पास इफरेंट आर्टरी होती है। इनकैप्सुलेटेड विद टर्बिकुलाई होता है, फिल्ट्रेशन करता है किन किन नतीजे से, मैक्रोफेज के नतीजे, बी सेल और टी सेल को फिर क्या करता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है। होप सो कि आपको समझ आ गया व्हाट इज लिम्फ नोड। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फोलिकल्स और मेडोला के बारे में।